हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिवम सिंह चंदेल। वेलकम टू माई चैनल MY एजुकेशन। दोस्तों, आज वर्ल्ड ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे एशिया पर्वत के प्रमुख पर्वत एवं पठार। सबसे पहले हम प्रमुख पर्वतों को देख लेते हैं। पहला है हिमालय पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित यानी फोल्डेड माउंटेन्स, जो मोड़दार पर्वत है, जो जब पृथ्वी एक दूसरे से टकराती है और जब मोड़ उत्पन्न होता है तो इन पर्वतों का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत अभी अपनी युवावस्था में है, यानी एक नवीन पर्वत का उदाहरण है, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसका विस्तार चीन, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान में है। दूसरा है हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट अल्ताई पर्वत। अल्ताई पर्वत मंगोलिया में है। आगे बरखोयांसक पर्वत। बरखोयांसक पर्वत रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। रूस एक देश है और साइबेरिया उस देश का एक क्षेत्र है, तो साइबेरिया क्षेत्र में बरखोयांसक पर्वत। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। तापांतर यानी तापमान में अंतर, यानी तापमान में अंतर बहुत ज़्यादा होगा। यानी यदि दिन में तापमान बहुत अधिक है तो रात में बहुत कम हो जाएगा, यानी दिन में गर्मी, रात में बहुत ज़्यादा ठंडी। इसे तापांतर कहते हैं। दूसरा, इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। नेक्स्ट पर्वत बृहद खिंगन पर्वत, यानी ग्रेट खिंगन माउंटेन। बृहद खिंगन पर्वत चीन में है। दूसरा अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत म्यांमार में है, जो कि हिमालय पर्वत का विस्तार है। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो अराकान योमा पर्वत का ही भाग है। आगे चलते हैं। एल्बुर्ज एवं जाग्रोस पर्वत है। एल्बुर्ज और जाग्रोस दोनों अलग अलग पर्वत हैं। एल्बुर्ज अलग है, जाग्रोस अलग है, लेकिन दोनों ही ईरान में स्थित हैं। नेक्स्ट पॉन्टीन पर्वत। पॉन्टीन तुर्की में है। नेक्स्ट बेरिसन पर्वत। बेरिसन इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। बेरिसन पर्वत इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। सेहवानेर पर्वत इंडोनेशिया एवं मलेशिया दोनों देशों में विस्तृत है। सेहवानेर पर्वत इंडोनेशिया एवं मलेशिया दोनों देशों में स्थित है। और द्वीप है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप पर इंडोनेशिया एवं मलेशिया दोनों देशों में विस्तृत है। सुलेमान पर्वत पाकिस्तान, जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आता है, सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में है। और ये जो पर्वत हैं कुनलुन सान, अल्तुन सान, नान सान, अला सान, टियांग सान, सिनलिंग सान और दालू सान, इन सब में सान जुड़ा हुआ है। सान यानी चीन। जिनमें भी सान लगा हुआ है उन्हें हम काइमेटिक लगाएंगे तो कहाँ पर पाए जाएंगे? चीन में। कुनलुन सान, अल्तुन सान, नान सान, अला सान, टियांग सान, सिनलिंग सान, दालू सान सभी चीन में स्थित हैं। अब देखते हैं पठार, एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार। तो पहला पठार है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार चीन में है, जो कि हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है, लगा हुआ है उत्तर में, उत्तरी दिशा में, हिमालय के उत्तरी दिशा में हिमालय से सटा हुआ है तिब्बत का पठार। इससे जुड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई 5000 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट फैक्ट है अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तिब्बत का पठार तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय यानी जो चारों ओर पर्वत से घिरा हुआ हो, अंतर पर्वतीय पठार कहलाता है। तो तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। नेक्स्ट है पामीर का पठार। तिब्बत के पठार का ही भाग है। पामीर का पठार तिब्बत के पठार का ही भाग है। इसे संसार की छत भी कहा जाता है, संसार की छत। नेक्स्ट फैक्ट हिंदुकुश पर्वत हिमालय पर्वत और कुनलुन पर्वत की गांठ है। पामीर की गांठ, एक्चुअली हमने इसे पामीर की गांठ के नाम से भी सुना होगा। इस पुस्तकों में लिखा रहता है पामीर नोट, इंग्लिश में पामीर नोट, KNOT। तो KNOT नोट यानी होता है गांठ, जहाँ पे कई पर्वत आपस में मिलते हों। हिंदुकुश पर्वत, हिमालय पर्वत, कुनलुन पर्वत और भी 1-2 पर्वत हैं जहाँ ये आपस में मिलते हैं तो वो एक गांठ की तरह दिखाई देता है। इसीलिए पामीर के पठार को पामीर की गांठ भी कहा जाता है, पामीर ग्रंथि।
नेक्स्ट है कोबड़ों का पठार। कोबड़ों का पठार मंगोलिया में है। नेक्स्ट अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। नेक्स्ट यूनान का पठार। यूनान नहीं है दोस्तों, ये यूनान है। यूनान का पठार चीन में है। तो ये थी आज की वीडियो एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत एवं पठारों की। आशा करता हूँ आपको इससे जुड़ी हुई जानकारी समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग गेम्स वगैरह में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं वो अपने टाइम का यूटिलाइज कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।